सो एक एटम जिसका मास माइनस के अंदर आता है और इन तीनों आइसोटोप्स में से कार्बन 12 मोस्ट अबंडेंटली एग्जिस्ट करता है। और इसके अलावा अगर हम इसे मिलीग्राम में लिखें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम समझेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है और साथ ही साथ रिलेटिव एटॉमिक मास की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। और एट द एंड AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है इसे भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो माय नेम इज हमजा एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिलेटिव एटॉमिक मास। सो गाइस, रिलेटिव एटॉमिक मास को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड द मास ऑफ 1 kg वेजिटेबल्स। तो गाइस 1 kg वेजिटेबल्स का मास मालूम करने के लिए हमारे पास एक वेट बैलेंस होना चाहिए और इसकी एक साइड पर 1 kg वेट हो और दूसरी साइड पर हम तब तक वेजिटेबल्स डालेंगे जब तक दोनों साइड्स आपस में इक्विलिब्रियम की हालत में ना आ जाएं। सो गाइस, जब दोनों साइड्स आपस में इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि इन वेजिटेबल्स का मास 1 kg के इक्वल है। और यहाँ पर जो हमने 1 kg मास यूज़ किया है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिसे हम मास मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी साइड पर जो वेजिटेबल्स का मास है उसे हम रिलेटिव मास बोलेंगे क्योंकि हमने इसे 1 kg मास के साथ कंपेयर करके निकाला है। सो गाइस, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है इसकी आपको अब तक समझ आ गई होगी। ऐसा मास जिसको हम किसी नॉन मास के साथ कंपेयर करके निकालें उस मास को हम रिलेटिव मास कहते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि कैन वी फाइंड द मास ऑफ एन एटम इन द सेम वे। क्या हम इसी तरीके से एक एटम का भी मास मालूम कर सकते हैं, यानी एक साइड पर 1 kg वेट रखें और दूसरी साइड पर एक एटम रखें तो क्या इसका भी मास मालूम किया जा सकता है? तो आंसर इज़ नो। एटम का मास बहुत कम होता है। कहते हैं कि अगर हम पेंसिल के साथ एक सिंगल डॉट लगाएं तो उसके अंदर भी 2 मिलियन एटम्स हो सकते हैं। और एक सिंगल एटम के मास की अगर बात करें तो इसका मास 10 की पावर -27 टू 10 की पावर -25 kg के दरमियान हो सकता है। सो एक एटम जिसका मास माइनस के अंदर आता है इसे हम 1 kg वेट के साथ कंपेयर करके इसका मास मालूम नहीं कर सकते। सो एटम्स का मास मालूम करने के लिए हम एक और स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करते हैं जिसे हम कार्बन 12 का नाम देते हैं। हैवी चीज़ों के मास को मालूम करने के लिए हम kg एज आ स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करते हैं और एटम्स के मास को मालूम करने के लिए कार्बन 12 एज आ स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ होता है। चलिए अब रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन देखते हैं। Relative atomic mass is the mass of an atom of an element as compared to the mass of an atom of carbon taken as 12। Relative atomic mass किसी भी एटम का वो मास होता है जिसे हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके निकालते हैं। सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ तो रिलेटिव एटॉमिक मास हमें ये बताता है कि कोई भी एटम कार्बन 12 से कितना हैवी या कितना लाइट है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने हाइड्रोजन को कार्बन 12 के साथ कंपेयर किया तो उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास आया वो है 1.008। इसी तरह जब हमने ऑक्सीजन को कार्बन के साथ कंपेयर किया तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास आया 15.9994। इन द सेम वे क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 35.453 और यूरेनियम का रिलेटिव एटॉमिक मास है 238.0289। सो गाइस, अब मेरा क्वेश्चन है कि हम कार्बन 12 को ही एज अ स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ क्यों करते हैं। तो इसकी रीज़न है कि कार्बन के टोटल 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, जिनमें से कार्बन 12 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए हम इसे एज अ स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करते हैं। और कार्बन 12 के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इसे हम कार्बन 12 बोलते हैं। और इन तीनों आइसोटोप्स में से कार्बन 12 मोस्ट अबंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हम कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, अब ये समझते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वेट बैलेंस है, उसकी एक साइड पर कार्बन 12 का एक एटम है और दूसरी साइड पर भी सेम कार्बन 12 का एक एटम है। सो मेरा क्वेश्चन है कि दोनों एटम्स आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे या नहीं। तो इसका आंसर है यस, दोनों एटम्स आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे क्योंकि इन दोनों एटम्स का मास सेम है। सो गाइज, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मैं इन दोनों कार्बन एटम्स में से एक कार्बन एटम्स को 12 छोटे छोटे पार्ट्स या यूनिट्स में डिवाइड कर दूं तो क्या फिर भी ये आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे? So the answer is yes, balance will be in equilibrium because mass on both sides is same. So guys, यहाँ से हमें पता चलता है कि कार्बन का एक एटम 12 पार्ट्स या 12 यूनिट्स के इक्वल होता है और इन 12 यूनिट्स में से हम एक यूनिट के मास को AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। चलिए एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन देखते हैं। द 1/12 यानी 12 में से एक। द 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन के 12 में से एक यूनिट के मास को हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं और इसे हम स्मॉल AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा 1 AMU 1.661 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg के इक्वल होता है और अगर हम इसे ग्राम्स में लिखें तो ये 1.661 10 की पावर -24 ग्राम के इक्वल होता है। और इसके अलावा अगर हम इसे मिलीग्राम में लिखें तो ये 1.661 10 की पावर -21 mg के इक्वल होता है। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना और इसी तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।